साधारण और असाधारण कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के बाद लाइक कीजिए। देश भर में भ्रमण करता हुआ एक साधु लक्ष्मीपुर नामक एक गांव में पहुंचा। तालाब के किनारे पर बरगद का जो पेड़ था उसके नीचे रहने लगा। वह हर दिन ग्रामवासियों को वेदांत पर प्रवचन दिया करता था। ग्रामीण बारी बारी से अपने यहाँ उसे भोजन खिलाया करते थे। साधु एक दिन लक्ष्मणदास नामक एक ग्रामीण के घर में भोजन कर रहा था। उस समय दास के यहाँ गुरु नामक एक आदमी आया और बोला, महाशय, वचन के अनुसार आपका कर्ज कल तक चुकाना है, लेकिन समय पर रकम ना मिलने की वजह से अपना वचन नहीं निभा पाऊंगा। आपका कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। 1 और महीने का समय चाहिए। लक्ष्मणदास ने क्रोधित होकर उससे कहा, तुम अपने वचन के पक्के नहीं हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कर्ज देकर मैंने बड़ी भूल की है। बेवकूफ़ होकर उसने गुरु को खूब गालियां दी और बेच दिया। साधु ने यह सब देखा और सुना तो उसने लक्ष्मणदास से कहा, पुत्र, क्रोध अनर्थदायक है, उसे वश में रखना चाहिए। बताओ तो सही, गुरु को गालियां देकर आखिर तुमने पाया ही क्या है? बस अपने दिल की भड़ास निकाल ली। लक्ष्मणदास ने विनय से साधु को प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी, मेरे गालियां देने से किसी के दिल को बाधा नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मेरा क्रोध क्षणिक है। किसी को भी यूं गाली देता हूँ और यूं भूल जाता हूँ। साधु ने दास की प्रशंसा की और कहा, क्रोध को वश में रखना सद्गुण है। अगर क्रोध क्षणिक हो तो अच्छा है। साधु और कुछ कहने ही जा रहा था कि इतने में लक्ष्मणदास का दोस्त प्रताप वहां आया। भोजन करते हुए साधु को उसने देखा तो कहा, स्वयं परिश्रम किए बिना दूसरों के परिश्रम पर आधारित होने वाले सुस्त लोगों से मुझे बड़ी चिढ़ है। मेरी दृष्टि में वे निकम्मे हैं। इन जैसे लोगों को खाना खिलाकर तुम कोई उचित कार्य नहीं कर रहे हो। लक्ष्मणदास अपने दोस्त की बातों से बहुत दुखी हुआ और साधु से क्षमा मांगने लगा तो साधु ने उससे कहा, अपना अपना राय है, इसके लिए तुम उन्हें दोषी मत ठहराओ। मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इसके चंद दिनों के बाद लक्ष्मणदास साधु का दर्शन करने उस बरगद के पेड़ के पास आया। वहां उसने उसी गांव के वासी भास्कर को देखा। भास्कर को देखते ही लक्ष्मणदास ने उसका कंधा पकड़ लिया और पूछा, अबे, कब तक बचकर जाओगे? अब हाथ में आ गए हो। आज इसका फैसला हो जाना चाहिए कि तुम जिंदा रहोगे या मैं। साधु बीच में धक्कल देते हुए कहा, शांत पुत्र शांत, बताओ तो सही बात क्या है? लक्ष्मणदास ने भास्कर के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और कहा, स्वामी, 1 महीने के पहले जब मैं मंदिर में पूजा कर रहा था तब पुजारी ने मेरे भक्ति की भरपूर प्रशंसा की। तब यह भास्कर मेरा मजाक उड़ाता हुआ बोला कि बुरे काम करने वाले में दैवभक्ति कुछ अधिक ही होती है। इसने सबके सामने मेरा घोर अपमान किया। साधु ने लक्ष्मणदास को समझाते हुए कहा, दूसरों के दिलों को दुख पहुंचाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। इतने में प्रताप वहां आया और कहा, स्वामी, साधुओं की श्रेष्ठता और महत्व को जाने बिना मैंने कुछ दिनों पहले आपका अपमान किया था। मुझे क्षमा कीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोला, मुझे ज्ञात नहीं कि तुमसे क्या अपराध हुआ है, किसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं। अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो बताना, जहाँ तक मुझसे हो सके मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। बात यूं हुई, प्रताप की पत्नी अस्वस्थ हुई। कुछ लोगों ने बताया कि यह कोई साधारण रोग नहीं है, कुछ दुष्ट ग्रहों के कारण उसकी ऐसी स्थिति हो गई है। साधु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। अब प्रताप के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए अब वह साधु के पास चला आया। साधु प्रताप के घर आ गया और मंत्रोच्चारण किया। दूसरे ही दिन उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। लक्ष्मणदास ने साधु का यह चमत्कार देखा और साधु से बोला, अकारण प्रताप ने आपको गालियां दी, फिर भी आपने उसे माफ़ कर दिया और उसकी भलाई की। आप सचमुच महान भाव है, असाधारण व्यक्ति है। साधु हंसा और बोला, मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ। तुम दूसरों को गाली देते हो और भूल जाते हो। दूसरे अगर मुझे गाली दे तो मैं भूल जाता हूँ, उनकी मुझे याद ही नहीं रहती।
अकारण किसी को गाली देने से मुझे दुख होता है और वह दुख मैं जीवन भर झेलता रहता हूँ। इसीलिए सदा इसी प्रयत्न में रहता हूँ कि मैं किसी को गाली न दूँ, किसी के प्रति मेरे मुंह से बुरे शब्द ना निकले।